यदि आपको लीगल मैटर में एडवाइस चाहिए तो आप किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली लॉ ऑफिसर के पास, यानी कि लॉयर के पास। लेकिन यदि इफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस चाहिए तो किसके पास जाएगा? इन केस ऑफ स्टेट ये जाएंगे एडवोकेट जनरल के पास, और इन केस ऑफ सेंटर ये जाएंगे अटॉर्नी जनरल के पास। तो आज हम देखेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ये कौन है, क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनका टेन्योर कितना है, इनका लिमिटेशन, इनका पॉजिटिव, सब कुछ आज हम देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यदि आप में से किसी ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जरूर देखें, क्योंकि सेंटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ठीक उसी तरह स्टेट में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट, ठीक है। दोनों एक दूसरे को करस्पॉन्ड करता है। यदि आपने अटॉर्नी जनरल को समझ लिया तो आपको एडवोकेट जनरल समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वेरी इजी है। तो चलिए आज हम देखते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या है। एज पर द आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट जनरल को डिफाइन किया गया है। एज पर द आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट, ठीक है। एडवोकेट जनरल ही करस्पॉन्ड्स टू अटॉर्नी जनरल और इन टर्म्स ऑफ सेंटर, सेंटर में कौन है? अटॉर्नी जनरल। मैं दोनों को पैरेलली लेकर चलूंगी, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, इससे कि आपको क्लियरिटी होगा अटॉर्नी और एडवोकेट सर है। लेकिन इन केस ऑफ स्टेट 165 आर्टिकल डिफाइन एडवोकेट जनरल, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट, ठीक है। ये क्या है? इनका लेवल का, ही इज स्टेट एग्जीक्यूटिव, याद रखेगा एडवोकेट जनरल इज ए स्टेट एग्जीक्यूटिव है, लेकिन अटॉर्नी जनरल इन केस ऑफ सेंटर इज द सेंटर एग्जीक्यूटिव है। बस सेंटर टर्म सेंटर हो जाएगा, यहाँ पर स्टेट हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव तो दोनों तरफ एक ही है, लेकिन बोथ आर नॉट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, नाइदर अटॉर्नी जनरल नॉर एडवोकेट जनरल इज ए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट देखिए इनका अपॉइंटमेंट और टेन्यूर, इनको कौन अपॉइंट करता है, इनका टेन्यूर क्या है। यदि आपने अटॉर्नी जनरल का क्लास देखा है तो आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक से आप देख सकते हो। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को हम करस्पॉन्ड्स करके लेकर चलेंगे, ठीक है। देखिए अटॉर्नी जनरल को सेंटर में कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, क्लियर। तो प्रेसिडेंट को स्टेट में कौन करस्पॉन्ड करता है? गवर्नर। तो यहाँ पर एडवोकेट जनरल को स्टेट में कौन अपॉइंट करेगा? ऑब्वियसली गवर्नर करेगा, ठीक है। अब को किसको अपॉइंट किया जा सकता है एज ए एडवोकेट जनरल? यहाँ पर इंपॉर्टेंट है किसको। इन केस ऑफ स्टेट ये पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, एक ऐसा इंसान जिसके पास इतनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो हाई कोर्ट का जज बन सकता है, उनको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन एसेंशियल है ये हम कोर्ट का सेक्शन में देखेंगे, जुडिशरी सेक्शन में देखेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं इनका टेन्योर क्या है। इनका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है, यानी कि इनको कभी भी रिमूव किया जा सकता है बाय गवर्नर इन टर्म्स ऑफ स्टेट, ठीक है। एडवोकेट जनरल को गवर्नर द्वारा कभी भी रिमूव कर सकता है, लेकिन रैंडमली गवर्नर कभी भी इसको रिमूव नहीं करेगा। देयर मस्ट बी ए सर्टेन कंडीशन टर्म्स, कुछ कंडीशनल टर्म्स होगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगा, तभी वो रिमूव करेगा, ऐसे रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट ये होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, यानी कि एडवोकेट जनरल गवर्नर का प्लेजर का बेस में ही होल्ड करता ऑफिस। इसका ये मतलब कतई नहीं कि गवर्नर कभी भी इसको रिमूव करेगा, जैसे कि फिक्स टेन्योर का टर्म में मैंने कहा। नेक्स्ट रिम्यूनरेशन, यानी कि उनको पेमेंट कौन देता है? His payment is decided by the governor. Okay, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का पेमेंट कौन डिसाइड करता? गवर्नर करता। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि गवर्नर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा आपको लग रहा होगा शायद गवर्नर अपने मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर सकता, हु हैज द क्वालिफिकेशन टू बी जज ऑफ द हाई कोर्ट। नो, गवर्नर हमेशा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस का में ही काम करेगा। उनका ऊपर बाइंड है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस को सुने, समझे और उनको ही फॉलो करे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इन केस ऑफ स्टेट हेड करता चीफ मिनिस्टर, इन केस ऑफ सेंटर ही इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो गवर्नर एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। क्वालिफिकेशन, जिस बंदे को गवर्नर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपॉइंट करेगा उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? पहला क्वालिफिकेशन तो सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तो सबके लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर,
यानी कि वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का फॉर 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल के लिए जो भी इंसान हाई कोर्ट का जज होगा वो क्वालिफिकेशन होल्ड करता है टू बी ए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर होना चाहिए, या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर, ठीक है। दो क्वालिफिकेशन है, या तो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का फॉर 5 ईयर, या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर। उसके बाद भी एक और लगाए, इमिनेंट जुडिस्ट। इमिनेंट जुडिस्ट बोलते एक बहुत ही डिस्टिंग्विश जुडिस्ट होना चाहिए इन द आई ऑफ गवर्नर। 3 क्वालिफिकेशन बताए गए। सिटीजन ऑफ इंडिया इज द कॉमन क्वालिफिकेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या बोला है, जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, या तो ये होना चाहिए, या फिर एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर, या फिर ये होना चाहिए, या फिर एमिनेंट जुडिश, यानी कि बहुत ही बेहतरीन डिस्टिंग्विश जुडिश इन द आई ऑफ गवर्नर। इन तीनों में से कोई एक होगा तो वो एज ए एडवोकेट जनरल बनने के लिए क्वालिफाई होल्ड करता, ठीक है। क्वालिफिकेशन उनके पास माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उनका ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या है, क्या क्या ड्यूटीज। सबसे पहला बात है वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, मतलब लीगल एडवाइजर है। तो उनका मेन फंक्शन क्या होगा, लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर में एडवाइस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी केस होगा इधर सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, उन केस को रिप्रेजेंट करेगा कौन, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। परफॉर्म लीगल ड्यूटीज असाइन्ड बाय गवर्नर। एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद तो लीगल ड्यूटीज करेगा, जो भी उनको गवर्नर एक्स्ट्रा लीगल ड्यूटीज देगा वो सारे काम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, असिस्ट द स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इश्यू, यानी कि स्टेट को असिस्ट करेगा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इश्यूज में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ड्यूटीज एंड फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं राइट एंड प्रिविलेज, क्या क्या राइट होगा और प्रिविलेज होगा, ठीक है। राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के पास इतना हक है, इतना राइट्स है कि वो कोई भी कोर्ट, इधर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या तो जूनियर लोअर कोर्ट, कोई भी कोर्ट में जाकर एज ए ऑडियंस बैठ सकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट राइट है ऑडियंस, टू बी राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट। राइट टू स्पीक इन द प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोसीडिंग में वो बोल सकता है, उनके पास इतना राइट है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोसीडिंग में बैठ सकता है और बोल भी सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट राइट। बट इंपॉर्टेंट है, नो राइट टू वोट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को इतना पावर दिया है कि स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोसीडिंग में बैठ सके, वो बैठेगा भी, वो बोल सके, बोलने का अधिकार भी दिया, लेकिन उनको वोट का अधिकार नहीं दिया। तो इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनेशन में ये पॉइंट जरूर पूछता है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वोट करने का राइट है प्रोसीडिंग में, पार्लियामेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का प्रोसीडिंग में वोट करने का अधिकार है। नो, दोनों, नाइदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नॉर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को वोट करने का परमिशन है। दोनों बैठ सकते, प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते, बोल सकते, लेकिन वोट नहीं कर सकते। एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, कैन कंटिन्यू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो गवर्नमेंट को लीगल मैटर में एडवाइस करेगा। सारे कोर्ट में, जितने भी कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट का केसेस होगा, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वहां पर, ये सब तो करेगा। इसके अलावा गवर्नर जो भी उनको लीगल ड्यूटीज या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज असाइन करेगा वो तो करेगा। इसके अलावा अब ये एडवोकेट जनरल का मर्जी है कि वो अपना लीगल प्रैक्टिस, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करे या ना करे, या यदि वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करना चाहे तो उनको छूट है, ऑब्वियसली वो कर सकता है, उनको रोक टोक नहीं। यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज परमिटेड टू कंटिन्यू हिज प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, यस और नो। तो बच्चे सोचते मे भी नहीं होगा क्योंकि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है लीगल मैटर में, सो नहीं कर सकता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कर सकता है। ठीक उसी तरह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनका पास भी ये राइट है कि वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही बात बोलता है, बस वो अटॉर्नी जनरल सेंटर के लिए बोलता है, एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए बोलता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं,
अब यहाँ तक तो हम उनका प्रिविलेज देखिए, आप कुछ तो लिमिटेशन होगा ना, क्या है लिमिटेशन वो भी देखते हैं। कैन नॉट एडवाइस और रिप्रेजेंट अगेंस्ट अ स्टेट गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का मेन फंक्शन क्या है, उनका मेन फंक्शन ये है कि वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर में एडवाइस करेगा और स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या तो लोअर कोर्ट में। इसका ये मतलब हुआ कि वो गवर्नमेंट का खिलाफ बोल नहीं सकता, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कभी भी गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि उनको तो गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करता है। गवर्नर किसका एडवाइस में अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब चीफ मिनिस्टर एक गवर्नमेंट है ना, तो जब चीफ मिनिस्टर उनको अपॉइंट करते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं जा सकता। नेक्स्ट, नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव है, मैंने फर्स्ट पेज में ही पढ़ाया था, स्टेट एग्जीक्यूटिव है। देखिए यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो ये देखिए स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है। ही इज ए पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, पार्ट है, लेकिन वो स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है। नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट ए मिनिस्टर। जब वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर ही नहीं है तो मिनिस्टर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तो मिनिस्टर भी नहीं है, वेरी इजी। नेक्स्ट, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल का थोड़ा सा डिस्टिंग्विश भी मैंने यहाँ पर लाया, तो चलिए देखते हैं। पहला चीज है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को अंडर आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया, और इनको अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा किया जाता है, लेकिन गवर्नर रैंडमली किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर का एडवाइस में किसी भी इंसान को अपॉइंट करेगा, और कोई भी इंसान को रैंडमली अपॉइंट नहीं कर सकता जिसके पास क्वालिफिकेशन होगा, डिजायरस क्वालिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल 76 में डिफाइन किया गया, और इनको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। देखिए एक दूसरे से करस्पॉन्डेंट है ना, स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करता है, सेंटर में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक उसी तरह अटॉर्नी जनरल एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, तो एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। बोथ हैव द राइट टू स्पीक बट नॉट बोथ इन द स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, यानी कि अटॉर्नी, मैंने लास्ट में पढ़ाया था कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ सकता, वहां पर बोल सकता, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पास भी सेम राइट है, कोई भी पार्लियामेंट सेशन में बैठ सकता, बोल सकता, लेकिन वोट नहीं कर सकता, ठीक है। और इम्पोर्टेंट यूपीएससी और पीसीएस पॉइंट्स या फिर एसएससी पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट होगा, देखिए एडवोकेट जनरल इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पर तो हमने लास्ट ही पढ़ा है कि एडवोकेट जनरल या फिर अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। देखिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट गवर्नर का प्लेजर में होल्ड करता, ठीक उसी तरह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का प्लेजर में होल्ड करता ऑफिस, ठीक है। उन दोनों के पास राइट टू स्पीक है, नॉट वोट है, ठीक है। नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। कभी कभी पूछा जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, नो नो ही इज नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक उसी तरह ये भी पूछा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, नो नो ही इज नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। ऑफ एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल को करस्पॉन्ड करता, तो दोनों एक दूसरे का करस्पॉन्डेंस है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। यदि आपने अटॉर्नी जनरल का क्लास नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लीजिए। यदि आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्लास देखते हो तो आपको दोनों का क्लैरिटी मिल जाएगा, डिस्टिंग्विश मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में तो हम एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप मेरे इस वीडियो को इंस्टाग्राम चैनल में देख रहे हो तो आप मेरे दिए गए यूट्यूब लिंक को क्लिक करके यूट्यूब चैनल में विजिट कर सकते हो, वहां पर मैंने सारे क्लासेस 1 बाय 1 कवर किया है।